तो भारतीय साहित्य मंच का अपने कवि को पहचानो इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बातचीत कर रहे हैं उन्नाव उत्तर प्रदेश से। हमारे साथ आदरणीय अवधेश कुमार श्रीवास्तव जी विराजमान हैं। पिछले लिंक में हमने उनसे उनके जीवन परिचय के बारे में बातचीत की और अब समय है उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में जानने का। तो आदरणीय जी, मैं सीधा सीधा आपके पास आता हूँ और आप से प्रश्न पूछता हूँ कि कहाँ से आपके जीवन की साहित्यिक यात्रा आरंभ हुई। जी, जी आदरणीय, बहुत बढ़िया प्रश्न। और मेरे रुचि का मैंने बताया ना, शौक कुछ। अब ये तो कहना कि पूत के पाँव पालने में देख के मेरा कौन देखने वाला, लेकिन मुझे कुछ रुचि थी जिसको कहते तुकबंदी। कहीं कुछ मिला, उसको इधर उधर, जैसे अंतराक्षरियां होती थी तो अपने आप ही बचपने में, तो अपने आप ही गढ़ करके कुछ, तो वो मैंने कहा ना, तो वो ऐसा सुयोग मिला। एक हमारी बुआ की लड़की थी, वो भी कुछ रुचि, तो हम लोगों ने अपनी बहन की तिलक उत्सव होता है ना, शादी के पूर्व, उसमें पहले वो मैंने सुना बताया भी 2 लाइनें। तो वहां से मेरी जो लिखने की आदत, साहित्य तो बहुत बृहद विषय है, बहुत बृहद। उसी के अंतर्गत काव्य रचना, काव्य में भी कविता, कविता में भी तुकबंदी, वहां तक ही। और मैं परमात्मा से यही भीख मांगता हूँ, ये तुकबंदी ही कदाचित जीवित रहे। मैं ऐसा नहीं कि जबरदस्ती वो कुछ ढूंढूं जिसको मैं ले न सकूं आगे तक। मुझमें इसमें बड़ा आनंद आता कई बार। अब बताया ना, मैं 3 वर्ष तो हो ही गए, तो कहीं है ये लिखना, कोई गजल, कोई शेर, यहाँ तक छंद और दोहे भी, सबका होता है, लिखता हूँ। लेकिन पंडित तो कोई भी नहीं, लेकिन मैं अपने को जब, वो ना पहले मैं, अभी एक परसों, कि मैं पहले लिखता हूँ, पहले स्व को सुनाता हूँ, जब विश्वास हो जाता है पढ़ने लायक है, तब पटल पे गाता हूँ। तो ऐसा मैं तो मेरी यात्रा। और जैसा पूर्व में भी आपने प्रश्न पूछा कि कोई प्रेरक या कहाँ से प्रेरणा, तो मैं उन्नाव का हूँ ना, आप तो जानते होंगे। बाबू भगवती चरण वर्मा, बाबू भगवती चरण वर्मा थे वो। गद्य माने वो सब लिखना, लेकिन कविता भी उनमें समाहित थी, कविता भी लिखते थे। मैं सफीपुर का ही रहने वाला वहीं के, और बाइट में कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट श्रीवास्तव वो भी थे कास्ट, तो उनसे मुझको बड़ी प्रेरणा मिलती थी। जब कभी मतलब आगे की इंटरमीडिएट वगैरह करने के बाद, जब बस स्टैंड उतरता था, कभी बैठ गया, तो उनसे मिलती थी। उस प्रारंभिक तो वहीं से प्रारंभ हुआ। फिर नौकरी आने के बाद समय कहाँ, बस गाहे बगाहे कहीं राष्ट्रीय कोई त्योहार, या फिर जैसे मैंने बताया अपनी मनोवृत्ति, शादी विवाहों में परिवार चूंकि ठीक ठाक बड़ा, तो सब लिख के भेजते थे, भैया बिटिया की शादी है। तो वो सब उस टाइप से। लेकिन उसके बाद आदरणीय 31 जुलाई 16 के बाद मैंने लिखना शुरू किया। पहले डायराइज करता था, फिर उसके बाद पुस्तकों में भी, जो आपने कहा ना कि 25/12/19 को, तब मैंने पहले ही कविता नहीं लिख पाता था, जो कहीं कट पीस मिल जाता था उन्हीं को दो दो चार चार लाइनों में। ये मेरी पहली पुस्तक जीवन रेखा, वाह, जीवन रेखा, ये बहुत पहली बधाई। पुस्तक। तो मैंने क्या, अभी आपने पूछा ना, मुझको जहां तक लगा आपका रुझान शायद उस तरफ हो कि कहीं किसी से कभी मैंने प्रेम, मतलब जैसा भी है, पाते पाते नफरतों का आदी हुआ इतना मालिक, पाते पाते नफरतों का आदी हुआ इतना मालिक, कि डर लगता था कि कहीं मोहब्बत मिल जाए और हम उसका शुक्रिया तक ना कर पाए। कहीं किसी के साथ देख ले कोई, तो कहीं एक, तो ये था। मैं सब पहले प्रारंभ मैंने जो लिखा है पहली पुस्तक मेरी, तब मैं ऐसे ही दो दो चार चार लाइनें
और मैंने जब प्रकाशक के पास गया तो मैंने कहा, अरे इसमें क्या, मैंने कहा नहीं, मेरे भाव है, मेरी आत्मा है, अक्षरशः ऐसे ही छाप दीजिए। लेकिन फिर इसके बाद तो ये है, वहीं से उसके बाद से अब मुझको नहीं लगता कि कोई ऐसा दिन हो जैसा भी कर पाता हूँ। भाई जरूरी थोड़ी कि मैं हार वो बढ़िया सा कूद के वही चढ़ों पे चढ़ा हूँ। वाह राह में खुली, राह में खिले गेंदा पुष्प वही अपने चुन लाया। तो अंतर मन के शब्द रूपी पुष्प मैं नित्य ही दो जरूर चढ़ाता हूँ। वाह। कोई आपकी अब तक एक पुस्तक तो आपने दिखाई, और कितनी पुस्तकें आपकी अब तक जी प्रकाशित हुई है? जी, दिखा रहा हूँ। प्रथम पुस्तक ये मेरी जीवन रेखा, वाह, बहुत सुंदर। ये 220 पेज। अच्छा। सेकंड दूसरी उसके 1.5 साल के अंतराल में साधना के फूल, वाह, बहुत साधना सुंदर। के फूल, वाह, साधना मेरी, जो आपने प्रश्न पूछा था ना, बहुत ये सुंदर, बहुत मेरी सुंदर। मार्गदर्शक, मेरी सह धर्मणी, सहचर्य, मेरी पत्नी, नाम साधना, ये वाह, मेरी दूसरी पुस्तक। बहुत सुंदर। क्षमा करिएगा, मैं भावुक हो जाता हूँ तो बिना कहे रह भी नहीं पाता हूँ। मैंने बताया ना, विषय मैंने, माँ ही मेरी हीरो है। जी। कहाँ मिले वे पावन पल, ये दूसरी किताब का पहला माँ के, मैं किसी को समर्पण किया, तन मन धन सब अर्पित तुझको, ऐ मेरी माँ रहे तू जहाँ। कहाँ मिले वे पावन पल, हम्म, जब माँ का दूध पिया करता था। वाह, नटखट बेटा माँ कहती थी, आंचल बीच जिया करता था। बहुत सुंदर। एक हाथ में, एक हाथ में छड़ी फूल सी, एक हाथ में किशमिश दाने, ये माँ है साहब। बहुत जैसे सुंदर। मेरी माँ कमजोर थी पैरों से, एक हाथ में छड़ी फूल सी, एक हाथ किशमिश के दाने, तनिक शरारत यदि मैं करता, चीखे दौड़े बरकुटी ताने। तो ये माँ। आदरणीय जी, जी आपकी रचनाएं तो हम अगले चरण में सुनेंगे ही। जी जी, इसलिए और रचना नहीं बस। हाँ, तो अभी हम ये और अभी आपने बताया दो पुस्तकें आपकी पुस्तक प्रकाशित, और भी कोई नहीं, पुस्तकें हैं? दो नहीं, और देखे, हाँ। और देखे, अब तक 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। जी। जो अभी हमारे यहाँ सितंबर में कब सम्मेलन है, जिसका मैं भी प्रबंधकीय उसमें हूँ, आयोजन में। जी। तो तीसरी पुस्तक मेरी सितंबर में, तीसरी पुस्तक मेरी सृजन के फूल है। सृजन के फूल। वाह, तब में बहुत अवधेश सुंदर। कुमार श्रीवास्तव, सृजन के फूल। और वाह, फिर ये लेटेस्ट इलाहाबाद से भावांजलि, वाह, भावांजलि। बहुत बधाई हो आपको, बहुत बधाई। ये 4 पुस्तकें अभी तक। वाह, वाह, वाह। तो अभी आपने बताया कि 3 साल से आप कभी सम्मेलनों में, काव्य गोष्ठियों में भाग ले रहे हैं, तो कभी कोई पुरस्कार मिला हो, कोई मेडल वगैरह मिला हो आपको? मेटल ऐसा तो मतलब, ये कहने में कोई वो नहीं, मैं कहीं बाहर ऑफलाइन नहीं जाता हूँ। जाने का अच्छा। सौभाग्य मैं ये कहूँ, क्यों कहूँ अपने को अतिशय प्रदर्शित जी, करने जी, के लिए जी, मैं जी। कहीं नहीं जाता हूँ। बस यहीं पे, ये जो ऑनलाइन चलते हैं, या हाँ, इन्हीं ऑनलाइन पे ही कभी कभी यदा कदा ऑफलाइन होते हैं ना, उन पे शिरकत करता हूँ। या जो पटेल हमारे उन्नाव के ही है, जो मैंने कहा ना कि मैं उसका हूँ भी प्रभारी या कहीं कहीं, तो जी। उनपे उनके साथ में। रही बात मेडल की, तो ये देखें, अखिल भारतीय साहित्य परिषद। वाह, बहुत बधाई, बहुत बधाई। पीछे भी कुछ दिख रहे हैं आपके? हाँ, ये मेडल दिख जी, रहे हैं ये आपके। सब आपने कहा था ना, मैं पूरी जी, व्यवस्था जी, से, जी।
हिंदी दिवस पहली पुस्तक हमारी निकली वाह थी। वाह वाह, बहुत बधाई, बहुत बधाई। वाह, यही तो आपकी पूंजी है जीवन की असली। जी, ये मेरा जो मैंने कहा ना, पटल मेरा यहाँ पे आचमन, वाह वाह, आचमन, यहाँ बहुत पे मेरी सुंदर, पुस्तक छपी। बहुत सुंदर। वाह वाह वाह। ये देखिए, ये भी एक रसिक चलाते हैं पटल, वाह सीतापुर के। इनका बहुत ऑफलाइन था, सुंदर। जी जी उसमें जी। लखनऊ में। वाह, इतने इतने अच्छे अच्छे पुरस्कार आपको मिले हुए हैं, मेडल मिले हुए हैं। तो ये जगदीश साहित्य संस्थान इलाहाबाद। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही सब है। अच्छा, इस तरफ भी हैं, और भी हौसले हैं। की उड़ान, वाह बस, जो ये साहित्य जगत से। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब है का। अच्छा, सच्ची बात तो ये पांडे जी, तो कुछ मेरी। आपके ये मेडल देख करके हमें इतनी खुशी हो रही है कि देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए। यही तो आपकी पूंजी है सारी। नहीं, पूंजी और मेरी कुछ ख्वाहिश, अन्यथा कुछ है ही नहीं। वाह, अन्यथा ख्वाहिश भी नहीं, जिज्ञासा भी नहीं। बहुत सब सुंदर। तो दिया है देने वाले ने, सब कुछ तो दिया है देने वाले ने। वाह वाह। बस खुशी मिली है इनमें। रही बात इसमें, ये तो मेरी पुस्तकें थी, ये तो मेरी पुस्तकें थी, जो जी, साझा संकलन, एक डलई के काव्यांगन पटल वाह, चलाते हैं। बहुत सुंदर। काव्यांगन है राम वर्मा जी, जी ये उनकी किताब में, मतलब इसमें मेरी, तो आप समझते ही हैं, जी इसमें जी रचना है। जी। ये दो पार्ट में इन्होंने छापी थी, दो किताबें। एक ये देखिए, जगदीश को जो मैंने कहा इलाहाबाद वाह, है, हौसलों की उड़ान। हौसलों की उड़ान, बहुत सुंदर। बोलती कलम ये बनारस के हैं, वाह, साईं जी हैं, उनकी बोलती पुस्तक, ये काव्य भी धारा। पटल है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये मान सिंह सुधार एक मानसरोवर पटल चलाते हैं, जी है ना, राजस्थान के कोई, जी। उनकी ये वाह, 5 6 7 की किताबें। यही जो आपने कहा बहुत ना, यही पूंजी है। बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई, बहुत बधाई। तो काव्य में आपकी रुचि तो बचपन से ही थी, ये तो आपने बताया। और कुछ आप जब भी शादी ब्याह के अवसरों में कुछ सुनाया करते थे, ये भी आपने बताया। तो इस काव्य जगत में आप अपना गुरु किसे मानते हैं? जी, काव्य में आप अपना गुरु किसे मानते हैं? किसी को? अब काव्य में गुरु मैंने बताया नहीं। काव्य में मेरे भाई चूंकि सबसे नियर, या यूं कहें डियर, मैंने और किसी को अपनी अप्रोच ही नहीं थी वहां तक। जी तो मैंने प्रारंभिक उसमें वही, जो हमने अपने सफीपुर वाले बताया जी ना, वर्मा जी, और वैसे ही वो तो रहे हमारे कहीं ना कहीं से रिश्ते में ही, लेकिन वो नाम तो एक ऊंचाई पे था ही। वैसे मैं, एक वो संचालन करते हैं, फरखाबाद के हैं, जी उसका नाम विष्णु थोड़ा, उनको मैं बुलाता भी हूँ अपने यहाँ। जी बहुत अच्छी, इसमें नाम विस्मृत हो रहा है। जी। और कोई विशेष, अब ना तो खुद ही कविता है, माने काव्य और तलवार की धरनी, यहाँ पे तो पग पग पे एक हमारे, एक पटल चलता है, उसमें समग्र उन्नाव, हम्म। 750 उसमें भी मेरी दो रचनाएं। तो यहाँ पे तो सब, तो गुरु तो मैं वैसे किसी को नहीं बना पाया अभी तक। इन्हीं से सीख, जो मुझको मन में आए भाई, उन्हीं की प्रेरणा लेकर उनका पढ़ करके। आजकल तो सब कुछ गूगल में मिल जाता है, जहाँ कहीं कुछ तो रूबरू ना हो पाया हूँ, लेकिन तो किस तरह का काव्य आप अधिकतर लिखते हैं? बस कभी, अब वही तो मैंने पहले ही निवेदन किया ना, कहीं किसी विधा में नहीं बांध पाया हूँ, कहीं किसी विधा में नहीं बांध पाया हूँ। बस जैसे ऐसे जो मन में आए भाव, जैसे दोहे उन, हैं, मुक्तक है, और हाँ, गीत हैं,
इस तरह से कोई खास जिसमें कई आपको बार तो मैं विशेष। लिखता हूँ तो मैं सोचता हूँ किस पे लोग हैं भाई, किस उस पे हम इसको माने। जी। आपसे मन की पीड़ा कविता बनकर, अब इसको एक कविता ही, अब कविता का आप लोग तो लिख दिए, मैं तो अपने शब्दों में यही कहूंगा, बाकी हम अपने को तो बिल्कुल ही, बस ये है, कोई कह सकता फिर लिखते क्या हो, हम्म, स्वांतः सुखाए, मुझको अच्छा लगता है लिखना, इसलिए लिखता हूँ। हम्म, मन की पीड़ा कविता बनकर जिभ्या पर आ ही जाती है। मन की पीड़ा कविता बनकर जिभ्या पर आ ही जाती है। लाख करे कोशिश कोई, तड़पन मुखमंडल पे छा जाती है। बहुत तो सुंदर। ऐसे लिखता हूँ। अब ये क्या है, क्या है ये, किसको किस फॉर्मे में फिट हो पाएगा, इसकी मेरी, अब ये अवगुण या उस पैमाने पे ना आ पाना, तो उसका भी मुझे कोई खेद विशेष नहीं, न कोई पारितोषिक की चाहना। बहुत खुले मन से कह रहा हूँ आदरणीय, बड़े खुले मन से, अपने भाव जी। आपको अच्छा लगे नहीं नहीं, अच्छा लग है, रहा है, बहुत अच्छा लग रहा आशीर्वाद दे, और नहीं तो अपने मन के भाव है। अब जैसे यही जगह जगह पे कोड कर रहा हूँ, कोई लिखा थोड़ी है ना, मैं अपने को वो कभी मानता हूँ कि तुरंत लिखने वाले, गढ़ो तुम प्रेम की प्रतिमा, गढ़ो तुम प्रेम की प्रतिमा, उकेरो रंग सपनों के, है। दिखे हर कोण में चेहरा प्रभु का, दिखे हर कोण में चेहरा, जैसे खास अपनों के, जैसे खास अपनों वाह। जी। तो आदरणीय जी, जो कवि जी। होते हैं ये समाज के गणमान्य व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। समाज का जो एक तबका है उससे थोड़ा सा ऊपर उठ करके इनको जी। सम्मान मिलता है। तो ऐसे में एक सामाजिक नागरिक होने के नाते आप एक समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? कविता काव्य तो वो चिराग है। मैं आपको हिंट देता हूँ। आज का जो हमारा समाज है, तरह तरह की विभ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं, कैसे समाज को हमें अच्छा संदेश दें, किस तरह से हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, इस तरह से कुछ बातें आप अगर बताना चाहें। वही मैं अपने शब्दों में वही तो कहने का प्रयास कर रहा था जी। कि आज भाई, कहा है ना कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। जी। आशा तो यही है, समाज के सुधार के लिए, जिसको कहने में हम हिचके, अरे वो पुलिस है, वो राजा महाराजा, ये शासन है, जी। कभी कभी नहीं चुकता है, कभी कभी नहीं चुकता है। लेकिन आज वही भ्रांतियां कह लो, या उसमें इतना दोष आ गया है, कलम बिकने लगी है अब। जी। कहाँ कोई प्रशंसा गीत गाता था, तो हमको मेरे हिसाब से तो यही है, इसी पे ध्यान देने वाली बात है कि निडर होकर के कविता करने वाला, अगर अपनी पैनी नजर से, नजर पैनी है, लेकिन उसमें समाज का जो आज का अवगुण है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होता है। मैं तो एक बार से अपने पटल पे, तो हंसी हंसी में कुमार है कौन, विश्वास, तीन जी। साल पहले बुलाए, तो ऐसे सब चल रहा था। तो पैसा आखिर कहाँ से लाए, आपको कौन बुलाए, हम्म, तभी तो मैंने अभी इसके पहले कहा था ना, सूर कबीरा तुलसी होते अगर, सुमित्रानंद पंत को देखिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समाज तभी तो सुधरेगा, उसको मैंने जी। पढ़ा भी है। गैर दिवाली के बाद भैया दूज होती है, इलाहाबाद गए, महादेवी को अपनी बहन मानते थे, रिक्शा रुका, दरवाजे खटकाए कुंडी, निकली बहन, दीदी 12 रुपए लाओ।
₹12 दे दो। कहा क्या करूं, ₹12 तुम तो आते आते उतर रहे हैं। अरे लाओ तो। उन्होंने निकाले अपने उससे। कहा बताओ काहे के लिए। कह रहे ₹2 तो रिक्शे वाले को देना है और हम्म, ₹10 अभी तुम टीका लगाओगे ना। ऐसे कवि थे, ये थे, ये थे साहब। आंसू आ जाते हैं। वाह। घर में बाप ने कोट सिला दिया, चले बाहर, कोई निर्वस्त्र कांप रहा, उतार दे आए। वाह। क्या उनमें कुमार विश्वास बनने की वो नहीं थी, या वो नहीं थे। तो ये मतलब सुधार का कहने का तात्पर्य मेरे अपने अल्प ज्ञान से, काश इनकी मति में, क्योंकि ये बहुत बड़े दर्शन है, समाज के बहुत बड़े दर्शन है। कवि, कविता, साहित्य। साहित्य केवल समाज को देख कर लिखा जाए, वो मेरे लिए माने ग्राह्य नहीं है कदाचित। केवल फलाने मृष्ट उनकी यश गाथा प्रशंसा भाड़ वाले गीत जैसे होते थे। काश हम उतना सुधार कर पाते, तो निश्चित रूप से संदेश, सही संदेश हम पहुंचाने में कवि की भूमिका को प्रदर्शित करते हुए वहां तक पहुंच पाते। सबको न ठेका ले, एक एक अगर बन जाए तब भी काफी कुछ सुधार हो सकता है। सबसे प्रबल है, कहीं लाठी गोली उससे कुछ नहीं सुधार होता। टेबल टॉक, और टेबल टॉक में ये जो प्रासंगिक कविता से संबंधित हम लोग चुके हैं, काव्य से, तो इसमें बड़ी शक्ति है, बहुत शक्ति है। लेकिन आज दुर्भाग्य मैं तो यही कहूंगा, क्या है मतलब कहीं एक तो भगवान मतलब कविता को क्या बना लिया, कमाई का जरिया केवल कतिपय उन लोगों ने। हम तो कहते हम आप जो ये ऑनलाइन होती है तो बहुत सुंदर, लेकिन इसमें भी बुराई की चूंकि बात आई तो थोड़े और दो चार लफ्ज बोलूंगा। यहाँ पे भी पता नहीं क्यों कुछ भी, एक जो साझा संकलन चल ठीक है भाई, बिन पैसा तो कुछ नहीं होता है, लेकिन उसपे भी इतनी बड़ी बड़ी लेबी होती लगती है। 1,500 2,000 रुपए क्या है। तो ये चीज तो नहीं, मैंने हम किस में जी रहे हैं। कविता कोई मैंने खरीद फरोख्त की चीज थोड़ी है। तो हमारे मेरे मत से इसी को सर्वांगीण विकास के लिए हमको अपने मत में सुधार करना होगा, सही चयन करना होगा, सही साहित्य सृजन ही इसका रामबाण इसके लिए। वाह, बहुत सुंदर बातें आपने बताई। और समाज के प्रति हर व्यक्ति का दायित्व होता है, उसी तरह एक कवि का भी दायित्व होता है कि वो समाज को एक नई दिशा दे। तो अब हमारे साथ आज कोई ज्यादा लोग तो जुड़े नहीं है। शायद ईरा जी आप हमारे साथ जुड़े हो क्या, या फिर कौन है आप। वीडियो आपका विवो करके आ रहा है, उसमें पता नहीं लग रहा है आप कौन है। हाँ, खरे जी, रीता खरे जी हमारे साथ जुड़ी हैं। तो रीता जी, आपने आदरणीय अवधेश जी को सुना, और अगर आपके मन में इनके साहित्यिक जीवन के बारे में कोई प्रश्न हो, कुछ भी आप इनसे पूछना चाहते हो, तो आप पूछ सकते हैं। स्वागत है आपका। आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट हो जाइए। आप म्यूट पे रहें। जी। वैसे तो इनको मैं पहले से जानती हूँ, उदेश जी जी को। जी जी एक बार मैं सरस पे आपको बुलाया गया था, सरस पे, जी सरस साहित्य दर्शन पे आप आए थे काव्य पाठ करने के लिए। जी 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 मैंने बताया ना जब आपको जी। सुना हुआ था मैंने। हाँ, आपकी तो खैर रचनाएं हर जगह पढ़ लेती हूँ। आपकी साहित्य के इसकी मैं पूरी तरह से सुन नहीं पाई अभी, लेकिन हाँ, आपकी साहित्य जो यात्रा है बहुत ही अच्छी है। और इसके लिए मैं आपको क्या कहूँ,
कि आप लोग तो इतना अच्छा लिखते हैं, मैं तो आप लोगों के सामने कुछ भी नहीं हूँ। अरे नहीं तो बहन, आप लोगों को सुन ऐसा ही रही नहीं है। हूँ बस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप नहीं कुछ मैं मैं भी कुछ नहीं हूँ, मैं भी कुछ नहीं लिखता, बस ये नहीं है भाई, कि जाना कुछ हाँ, वो तो खैर एक दूसरे को देख के लगता है, लेकिन जी हाँ जी। इतनी ज्यादा वो नहीं लिख पाती। मैं सुन रही हूँ आपको जब से कि आपने कितना लिखा हो, कितनी किताबें आपकी पब्लिश्ड हुई। ऐसी पांडे जी की बहुत ज्यादा किताबें, मैं तो मतलब एक बहुत अपने आप को तुच्छ समझती हूँ इसके। नहीं मैं नहीं, आपसे, नहीं, ऐसा नहीं कोई है। नहीं। हाँ, मैं आपकी ये जो है इतनी अच्छी वो है लेखनी आपकी, तो इसके लिए मैं तो क्या आपसे पूछूं, कुछ भी बहुत हूँ। अच्छी लगी आपकी चलिए, यात्रा। कुछ कुछ सुनना चाहे, कविता वगैरह कुछ। नहीं, कविता तो आपसे सुनाइए आप आप। अगले लिंक में सुनेंगे ही। अगले अगली अच्छा, लिंक सुनाइए, में नहीं, तीसरे अब चरण इनके में आपसे सुन इनके जाएंगे। बहन के भाव के लिए आखिर मैं इनसे क्या कहता हूँ। अब आपने खुद ही देखा कि कहीं ना कहीं तो किसी न किसी घाट पे मुलाकात हो ही जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, तो मुलाकात हुई। सभी लोग वैसे एक दूसरे से बहुत दिनों से परिचित हैं, मैं भले क्या रूबरू मैं ना क्या कह हुए रहा हों, हूँ, ये तो लेकिन ये तो अतिरिक्त स्नेह पांडे जी का है कि प्रथम मिलन के बाद ही। अब हम तो यही कहते हैं, सौभाग्य कि कुछ लगा होगा तो बुला लिया। इन्होंने पूछा, मैंने कहा हाँ, ये जब चाहो पांडे जी तब। का एक बहुत बड़ा वो है। एक तो क्या बोलना चाहिए इनका, शब्द ही नहीं आ रहा है इनके लिए कहने के लिए, नहीं। कि बहुत बड़ा ही इनकी उपलब्धि है ये। और हम लोगों के लिए भी उपलब्धि है कि जो इनसे मिले और सभी एक दूसरे से रूबरू नहीं हो आता रहे नहीं, हैं। आप लोग तो पहले से जुड़े होंगे, लेकिन मुझे ये कहने में बिल्कुल लेस बात हिचक नहीं कि प्रथम मिलन ही स्वर्ग बना। अरे पांडे जी का प्रथम मिलन ही, मैं इनका जो संचालन का देख करके मैं तो ताक में था। मैं अवस्थी जी कानपुर से, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने तुरंत बताया। मैंने, पता ना संयोग कि अभी हमको तो हफ्ता भर भी ना हुआ होगा, आपने हमको आशीष देने के लिए शुभकामनाएं और मेरा जी हाँ, मार्गदर्शन। कविता में मुझे कुछ नहीं आता है, जो मेरे मन को भाता है वही लिख पाता है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सुंदर आदित्य जी, आपकी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर आप आपके घर, के आपके भाव बहुत सुंदर, बहुत अच्छी आज आपने सुनाई। जी अब अगले बिल्कुल चरण में आपकी रचनाएं जरूर सुनेंगे। जी। इंतजार रहेगा 10 मिनट आज का। तक आज तक हम चाहे बहुत छोटा सा ही समय रहा हो, जो भी 10-15 दिन का, 1 महीने का जो भी समय रहा है, इस बीच में हम आपको खाली अवधेश कुमार श्रीवास्तव जी के नाम से जानते थे। लेकिन आज के बाद हम जानते हैं कि अवधेश जी का बचपन कैसा रहा और किन परिस्थितियों में वो आगे बढ़े, जीवन जी में हाँ, संघर्ष रहा। और आज हम कह सकते हैं कि वो आज अपनी जिस भी उद्देश्य को वो हासिल करना चाहते थे उसमें वो कामयाब रहे, और साथ साथ काव्य में आपकी रुचि रही। इतने आपको अच्छे अच्छे अलंकरण आपको मिले हैं, इतनी अच्छी उपलब्धियां आपको मिली हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बड़े बड़े मेडल मिलना, पुरस्कार मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। तो जी हाँ। आपका साहित्यिक जीवन हमेशा आपके प्रगति के उत्तम चरण पर पहुंचे, आपको खूब कीर्ति मिले, यश मिले, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। और धन्यवाद। और आपसे थोड़ी देर में फिर से मिलते हैं नए लिंक में। और उस लिंक में जी हम जी, आपसे केवल आपकी रचनाएं सुनेंगे, जो आपकी चुनिंदा रचनाएं हैं, सुंदर सुंदर रचनाएं हैं, वो आप निकाल कर रखिएगा और हम सुनेंगे। और तब तक के लिए एक बार फिर से आपको प्रणाम करता हूँ, जी, नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। और मिलते हैं शीघ्र ही 10 मिनट के बाद नए लिंक में।